Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa in Civil Department. In last lecture, we discussed about the topic effects of noise pollution, in which we discuss effect of noise pollution. First one on environment, second one on animals, and last on human health. How to affect noise to environment, animals and human health. And prevention of noise pollution. Today we will discuss on the topic outdoor and indoor noise propagation. Students, let's start. Sound waves emitted from a point source propagate spherically equally in all direction from the sources. जो साउंड वेव्स होती है वो किसी पॉइंट सोर्स से क्या होती है, प्रोपेगेट होती है स्फेरिकली, ठीक है ना, और जो सभी डायरेक्शन है उसमें क्या होती है, इक्वल होती है. कहाँ से, सोर्स से, ठीक है. आउटडोर्स साउंड वेव्स ट्रेवल इन ए कंटिन्यूसली एक्सटेंडिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम द सोर्स. आउटडोर में क्या होता है, जो साउंड वेव है ट्रेवल करती है कंटिन्यूसली एक्सटेंड स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम द सोर्स फॉर ए पॉइंट सोर्स दैट इमिट्स ए सर्टेन साउंड एनर्जी. एक पॉइंट सोर्स जहाँ से क्या होती है, इमिट्स मतलब उत्सर्जित होती है. दिस एनर्जी इज कंसनट्रेटेड इन ए सिंगल पॉइंट एट द सोर्स. एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स द सेम एनर्जी is distributed over a sphere. The greater the distance from the source, the larger the surface over which the energy is dispersed. This may be illustrated by studying a segment of the expanding sphere. The sound energy is dispersed over an imaginary sphere with a surface that grows in proportion to the square of the distance from a point source. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट सोर्स जहाँ से क्या हो रहा है, नॉइज़ है वो क्या हो रही है, इमिट्स मतलब यहाँ से क्या हो रही है, नॉइज़ है वो उत्सर्जित, यहाँ से जो शोर है वो क्या हो रहा है, उत्सर्जित मतलब निकल रहा है. तो इसके जैसे जैसे स्टूडेंट से आगे जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये फैलता जाएगा, ठीक है. देखिए पॉइंट सोर्स पे बिल्कुल एक जैसे पॉइंट के रूप में ये आता है और जैसे जैसे यहाँ से जाता जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये फैलता जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ द स्फेयर ग्रोज 4 times विथ ईच डबलिंग ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. द साउंड हैंस रैपिडली डिक्लाइंस विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. ईच डबलिंग ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इल्ड ए 6 decibel रिडक्शन ऑफ द साउंड लेवल. तो देखो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो इसकी जो लेवल है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है. कितनी कमी आएगी, 6 dB मतलब 2 गुना डिस्टेंस जाएगा ये, ठीक है ना. ये आप यहाँ पे लिखा भी है और अपन ने भी डायग्राम में देखा भी है कि दी सरफेस ऑफ द स्फेयर ग्रोज 4 times विथ ईच डबलिंग ऑफ द डिस्टेंस. 4 गुना बढ़ जाता है जब डिस्टेंस डबल होती है. देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, d है, ठीक है. ये a1, यहाँ पे 2d हो गई डिस्टेंस तो क्या हो गया 4a1. फिर डिस्टेंस डबल हो गई 2d की 4d तो कितना हो गया 14. तो जैसे जैसे पॉइंट सोर्स से दूर अपन जाते जाएंगे तो वैसे वैसे ये जो साउंड लेवल है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है. इंडोर्स की बात करें तो इंडोर्स the sound wave hits building construction surfaces before it is significantly attenuated. The sound filled indoor is not spherical but depends on the geometry and the acoustical properties of these surfaces. The volume of the room and the distances between the sound source, the building construction surfaces and the listening points are also important.
The sound in a certain listening point in a room is composed of the direct sound and the reflected sound. The direct sound is the sound that has not yet been reflected in a surface. The sum of all reflected sound is called the reverberant sound field. It consists of all sound that has been reflected once, twice or more in the building construction surfaces. The sound reflected one time is called first reflection, two times second reflection, etc. मतलब एक बार साउंड रिफ्लेक्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, वन टाइम रिफ्लेक्शन या फर्स्ट रिफ्लेक्शन. दो बार रिफ्लेक्ट हुआ तो उसको सेकेंड रिफ्लेक्शन कहेंगे. ठीक है. और यहाँ पे लिखा है द साउंड इन ए सर्टेन लिसनिंग पॉइंट, किसी सर्टेन लिसनिंग पॉइंट पे रूम इज कंपोज्ड ऑफ द डायरेक्ट साउंड एंड द रिफ्लेक्ट साउंड. The direct sound is the sound that has not yet been reflected in a surface. The sum of all reflected sound is called the reverberant field. ये reverberant sound field. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ये डायरेक्ट साउंड है, साउंड प्रेशर लेवल. ये डायग्राम में जो कलर है इनसे हम समझेंगे. ठीक है. तो ये रेड है, ये क्या है, रेड डायरेक्ट साउंड. ठीक है. और ये जो ग्रीन है ये क्या है, सिंगल रिफ्लेक्टेड साउंड. एंड पिंक डबल रिफ्लेक्टेड साउंड. क्लासरूम का ये आपको थोड़ा डायग्राम दिख रहा है. ठीक है. थर्ड रो तक स्टूडेंट बैठे हैं, तीसरी लाइन तक. इनके पास तो जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, डायरेक्ट साउंड आ रहा है. ठीक है. और थर्ड रो से आगे चलेंगे तो कैसा साउंड आएगा, रिफ्लेक्टेड. अब यदि ये ग्रीन है मतलब यहाँ से ये एक बार रिफ्लेक्ट हुआ साउंड. ठीक है. सीधे आया. नेक्स्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया. ठीक है. तो कितनी बार रिफ्लेक्ट हो गया स्टूडेंट, ये दो बार. एक बार तो यहाँ पे हो गया, वापस देखो, एक बार तो यहाँ पे हो गया और दूसरी बार यहाँ पे हो गया. तो ये कैसा हो गया, डबल रिफ्लेक्टेड साउंड. टू डायमेंशनल साउंड रिफ्लेक्शन इन ए रूम विथ ओनली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज. टू डायमेंशनल साउंड रिफ्लेक्शन की बात की है एक रूम में. ठीक है. सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे. टाइम डिले की बात करें तो डायरेक्ट साउंड आता है, उसमें कोई भी टाइम डिले नहीं होता, मतलब वो इंस्टेंट तुरंत आता है. सिंगल रिफ्लेक्टेड की बात करें तो टाइम डिले कम होता है. डबल की बात करें तो टाइम डिले ज़्यादा होता है. ठीक है. द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अफेक्टिंग द रिवर्बरेंट साउंड फील्ड डिपेंड्स ऑन द एक्वेस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्फेसेज. इस सरफेस की प्रॉपर्टी पे भी क्या करता है स्टूडेंट, से डिपेंड करता है. इफ़ द बिल्डिंग सरफेस वर टोटली साउंड रिफ्लेक्टिंग देयर वुड थियोरेटिकली बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट वही सेम डायरेक्ट साउंड, सिंगल रिफ्लेक्टेड साउंड, डबल रिफ्लेक्टेड साउंड. ठीक है. तो इसमें क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, एडिंग एब्जॉर्प्शन. तो टू डायमेंशनल साउंड रिफ्लेक्शन इन ए रूम विथ वन एब्जॉर्बिंग सरफेस. एक सरफेस कैसी है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है. ठीक है. तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो जो टाइम डिले है वो सिंगल रिफ्लेक्टेड साउंड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा. पहले भी कम था लेकिन फिर क्या होगा, हो जाएगा और कम हो जाएगा. ये साउंड प्रेशर लेवल है. ठीक है ना. तो यहाँ पे प्रेशर लेवल फुल होता है, सिंगल रिफ्लेक्टेड में कम होता है, डबल रिफ्लेक्टेड में बिल्कुल ये सबसे कम होता है. इफ़ द surfaces were perfectly absorptive, there would be no reflection at all. In reality, there is always a loss of energy. When a sound wave hits a wall, the air also absorbs some of the sound wave's energy.
द साउंड एब्जॉर्प्शन इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। जो साउंड एब्जॉर्प्शन है किस पे डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज ऑफन मोर इजीली एब्जॉर्ब्ड देन लो फ्रीक्वेंसी साउंड। जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है इसको इजीली क्या किया जा सकता है? एब्जॉर्ब किया जा सकता है किसकी तुलना में? लो फ्रीक्वेंसी साउंड की कंपेरिजन में। अब ये साइको एक्वास्टिक्स। साइको एक्वास्टिक्स की बात करें, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड परसेप्शन, that is the branch of science studying the psychological responses associated with sound including speech and music. Hearing includes the mechanical wave propagation and a sensory and perceptual event. When sound arrives at the ear, it is transformed to neural action potential. The ear has a non-linear responses to sound of different intensity levels. This non-linear response is called loudness. Noise limits की यहाँ पे बात करें तो the human ear can nominally hear sounds in the range 20 Hz, 0.02 kHz to 20,000 Hz और 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जो ह्यूमन ईयर है वो कितना साउंड सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है ना। द अपर लिमिट टेंड्स टू डिक्रीज विथ एज। जो अपर लिमिट है ये एज के साथ साथ क्या हो जाती है? कम होती जाती है। मतलब जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये जो लिमिट है ये क्या हो जाएगी? कम। कौन सी लिमिट? ये जो 20,000 हर्ट्ज वाली। ठीक है। मोस्ट एडल्ट्स आर अनेबल टू हियर अबव 16 किलो हर्ट्ज। अधिकतर जो एडल्ट होते हैं वो अनेबल होते हैं वॉइस को सुनने के लिए 16 हर्ट्ज से ऊपर की यदि वॉइस है तो उसको सुनने के लिए क्या होते हैं वो? अनेबल। टर्न्स बिटवीन 4 to 16 हर्ट्ज कैन बी परसिव्ड विया द बॉडी सेंस ऑफ touch. The minimum threshold at which a sound can be heard frequency dependent. By measuring this minimum intensity for testing tones for various frequencies, a frequency dependent absolute threshold of hearing ATH absolute threshold of hearing curve may be derived and can be used to find the lower limits. Applied psychoacoustics. Applied psychoacoustics। तो साउंड लोकलाइजेशन की यहाँ पे बात करें, साउंड लोकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ए साउंड सोर्स। द ब्रेन यूटिलाइजेज subtle differences in intensity, spectral and timing cause to allow us to localize sound sources. Sound masking की बात करें, a weaker sound is masked if it is made inaudible in the presence of a louder sound. Noise evaluation indices and basis for criteria. To properly evaluate noise exposure, both the type and level of the noise must be characterized. The type of noise is characterized by its frequency spectrum and its variation as a function of time. The level is characterized by a particular type of measurement which is dependent on the purpose of the measurement. Noise criteria की बात करें तो the noise criteria NC is a single numerical index commonly used to define design goals for the maximum allowable noise in a given space. Noise criteria NC were established in US for rating indoor noise, noise from air conditioning equipment, etc. Noise rating curves NR are commonly used for noise criteria. Choosing an appropriate noise criteria is important when specifying acceptable levels of noise. The
noise curve criteria consists of a family of curves that defines the maximum allowable octave band sound pressure level corresponding to a chosen noise curve design goal. Noise curve क्या होता है? The noise curve criteria consists of a family of curves that define the maximum allowable octave band. वहाँ पे कट रहा था ये, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा है. The maximum allowable octave band sound pressure level corresponding to a chosen noise curve design goal. The method consists of a set of criteria curve extending from 63 to 8000 Hz and a tangency rating procedure. The criteria curve define the limits of octave band spectra that must not be exceeded to meet occupant acceptance in certain species. The noise curve rating can be obtained by plotting the octave band levels for a given noise spectrum. The noise spectrum is specified as having a noise curve rating same as lowest noise curve which is not exceeded by the spectrum. नॉइज कर्व यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, तो देख लेते हैं. इधर तो फ्रीक्वेंसी है, इधर क्या है, साउंड प्रेशर लेवल डेसिबल में, और ये फ्रीक्वेंसी किस में है, हर्ट्ज में, ठीक है. नॉइज क्राइटेरिया लेवल्स फॉर रूम्स, टाइप ऑफ स्पेस एंड acoustical requirement, नॉइज कर्व लेवल. कॉन्फ्रेंस रूम, चर्चेज, लेक्चरर हॉल, क्लासरूम, इसमें नॉइज कर्व की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 to 35. ओपन ऑफिसेज, स्कूल, लॉबीज, पब्लिक एरियाज, वहाँ पे नॉइज कर्व की जो वैल्यू है वो कितनी है, 35 to 40. लार्ज पब्लिक ऑफिसेज में बात करें तो वहाँ पे नॉइज कर्व की जो है वैल्यू 40 to 45. शॉप्स, गैरेज एट्सेट्रा फॉर जस्ट एक्सेप्टेबल स्पीच and telephone communication, noise curve 50 to 60. For work spaces where speech or telephone communication is not required but where there must be no risk of hearing damage, then value of noise curve 55 to 70. साइकोस्टिक मॉडल की यहाँ पे बात करें तो साइकोस्टिक मॉडल प्रोवाइड्स फॉर हाई क्वालिटी lossy signal compression by describing which parts of a given digital audio signal can be removed or aggressively compressed safely, that is without significant losses in the इसको वापस देखते हैं, without significant losses in the consciously perceived quality of the sound. Compression is a feature of nearly all modern lossy audio compression formats. Students, thanks for watching.